हेलो एवरीवन, ये है हमारी संस्कृत की सेकंड क्लास जिसमें आज हम देखेंगे सगे संबंधियों का नाम संस्कृत में। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा माता। माता को कहते हैं मातृ। पिता, पिता को कहते हैं पितृ। मातृ पितृ, वैसे भी पिता को पिता कहते हैं तो पिता का पितृ हो गया, और माता को माता कहते हैं तो मातृ हो गया। फिर है दादा दादी। देखो दादा और दादी क्या होते हैं, ये पापा की साइड के होते हैं, तो इनका होगा दादा का हो जाएगा पितामह और दादी का हो जाएगा पितामही। इसी तरह से जो नाना नानी होते हैं वो मम्मी के साइड के होते हैं, तो नाना का हो जाएगा मातामह और नानी का हो जाएगा मातामही। तो इस तरह से अब दादा दादी नाना नानी ये सब आप याद रखेंगे। फिर है चाचा। चाचा को कहते हैं पितृत्य, पितृत्या, और चाची को कहते हैं पितत्या। तो यहाँ पे हमने कल वाली क्लास में आपको एक बात बताई थी, जो संस्कृत में जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें लास्ट में विसर्ग रहता है, और वही जब स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होते हैं तो विसर्ग बड़ा की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे चाचा और चाची में देखने को मिल रहा है। तो चाचा चाची भी पिता के साइड के होते हैं, तो उनका हो गया पितृत्या और चाची का पितत्या। फिर आता है भाई। भाई को कहते हैं भ्रातृ, भाई को कहते हैं भ्रातृ, और बहन को कहते हैं भागिनी, भगिनी। फिर आता है मामा। मामा को कहते हैं मातुल और मामी को कहते हैं मातुली। तो मामा मामी जो होते हैं वो भी माँ की साइड के होते हैं, तो मामा को हो गया मातुल और मामी का हो गया मातुली। फिर आता है बेटा। बेटा को कहते हैं सुतः आत्मजा। देखो यहाँ पे भी वही विसर्ग है क्योंकि ये पुल्लिंग है, और यहाँ बेटी को कहते हैं सुतः आत्मजा, और यहाँ पे भी देखो आ की मात्रा है विसर्ग के स्थान पे क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। तो बेटी को कहते हैं सुतः आत्मजा और बेटी को कहते हैं सुतः आत्मजा। फिर है छोटा भाई, उसको कहते हैं अनुज, और कनिष्ठ भ्राता भी कहते हैं। फिर है मौसा। मौसा को कहते हैं अम्बाल और मौसी को कहते हैं अम्बाली। इसी तरह से बुआ को कहते हैं आवुकी और फूफा को कहते हैं आवुक। भाभी का होता है भात्रज्या। तो देखो भाई का क्या होता है, भाई का होता है भ्रातृ, और भाभी का हो गया भात्र जया। तो चलिए रिवीजन करते हैं दोबारा से। माता को कहते हैं मातृ, पिता को कहते हैं पितृ, दादा को कहते हैं पितामह, दादी को कहते हैं पितामही, नानी को कहते हैं मातामही, नाना को कहते हैं मातामह, चाचा को कहते हैं पितत्या, चाची को कहते हैं पितत्या, भाई को कहते हैं भ्रातृ, बहन को कहते हैं भगिनी, मामी को कहते हैं मातुली, मामा को कहते हैं मातुल, बेटी को कहते हैं सुता आत्मजा और बेटा को कहते हैं सुता आत्मजा। छोटा भाई को कहते हैं अनुज व कनिष्ठ भ्राता, मौसा को कहते हैं अम्बाल, मौसी को कहते हैं अम्बाली, भाभी को कहते हैं भ्रातृजाया, बुआ को कहते हैं आवकी, फूफा को कहते हैं आवुक। तो यहाँ पे हमारा सगे संबंधियों से रिलेटेड ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हमारी आसपास की वस्तुएं। जी वो हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं और जिनको पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले कमरा। कमरा को कहते हैं कच्छ। फिर है छाछ। छाछ को कहते हैं तक्रम, और अंगोछा। अंगोछा को कहते हैं अंग प्रोछा। गेंद को कहते हैं कंदुकम। चाबी को कहते हैं कुंजिका। देखो चाबी को हम लोग कुंजी कहते हैं और उसी से बना है कुंजिका। फिर है सोना। सोना को कहते हैं स्वर्ण और कनक। यहाँ पे कनक में सोना भी होता है और कनक का धतूरा भी होता है। फिर है पलंग। पलंग को कहते हैं परिक्रम। यहाँ पे डबल पा हो गया है तो इसमें एक पा होगा। फिर है आंसू। आंसू को कहते हैं अश्रु। ये 2016 में पूछा गया है। फिर है दही। दही को कहते हैं दधी, और चीनी। चीनी को शकरा। जंगल को अरण्यम। साइकिल को द्रवी चक्रिका, और घी को घृत। नीम को निम्ब। कपड़ा को करपट, और द्वार को द्वारम। तो यहाँ पे चलिए रिवीजन करते हैं वापस। कमरा को कहते हैं कच्छ। छाछ को कहते हैं तक्रम। देखो छाछ को तक्रम कहते हैं और दही को दधी कहते हैं। चीनी को शकरा कहते हैं, घी को घृत कहते हैं। ये जो खाने वाली चीज़ें हैं आप इनको एक जगह याद कर लीजिए। छाछ को तक्रम, घी को घृत, और चीनी को शकरा, दही को दधी। फिर है अंगोछा को अंग प्रोछा, गेंद को कंदुकम, सोना को स्वर्ण कनक, पलंग को पारिक्रम, आशु को अश्रु, दही को दधी, चीनी को शकरा, जंगल को अरण्यम, साइकिल का द्रवी चक्रिका, नीम का निम्ब, कपड़ा का करपट, द्वार का द्वारम। तो ये हो गया हमारा आसपास की वस्तुओं के नाम। इनको आप सही से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको आप देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है इंपॉर्टेंट, ये भी कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ को कहते हैं अश्वत्था। अश्वत्था कहते हैं पीपल के पेड़ को। कमल को कहते हैं सरसिजम। लड्डू को कहते हैं मोदकम। लड्डू को तो आप जानते हैं, लड्डू को मोदक कहते हैं जो गणेश जी को चढ़ता है, और इसी को कहते हैं मोदकम। जंगल को अरण्यम। पाकड़ का पेड़ प्लाक्षा। ये पूछा गया है कि ये पूछा गया था प्लाक्षा। प्लाक्षा का हिंदी में पूछा गया था जिसका था पाकड़ का पेड़। किसान को कृषिका और प्लाशा। ये भी पूछा गया। टेसू का फूल पूछा गया था, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लाशा। ये प्लाक्षा और प्लाशा ये दोनों पूछे गए, और पीपल का पेड़ भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। पीपल का पेड़ है अश्वत्था, कमल का है सरसिजम, लड्डू का है मोदकम, जंगल का है अरण्यम, पाकड़ का पेड़ है प्लाक्षा, किसान का है कृषिका, टेसू का फूल है प्लाशा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है कुछ सामान्य जीव जंतुओं के नाम। इनसे भी एक आधे क्वेश्चन बन जाते हैं, इनसे भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले है छिपकली। छिपकली को कहते हैं ग्रह गोधिका। देखियो छिपकली जो होती है वो घर में रहती है, और इसीलिए हम इसको कहेंगे छिपकली को ग्रह गोधिका। फिर है मकड़ी। मकड़ी नहीं, यहाँ पे मकड़ी होगा, गलती हो गई है, तो यहाँ पे मकड़ी हो गया। मकड़ी को कहते हैं उड़ुनामा, और इसको एक नाम और है, इसको लूता भी कहते हैं। 2021 में पूछा गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नेवला। नेवला को कहते हैं नकुला। गिलहरी को कहते हैं चिकरोड। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। गिलहरी को कहते हैं चिकरोड। मेढक को कहते हैं दादुर या फिर मंडूका। मंडूका तो आपको पता होगा मेढक का, क्योंकि कभी कभी कोई कहता नहीं है कूप मंडूक, ऐसे कुएं का मेढक। तो ये इसी हिसाब से याद रखेंगे। मंडूका और दादुर भी कहते हैं। मक्खी को मच्छी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। मगरमच्छ को मकरा, कछुआ को कुर्म और कच्छप, और मकड़ी को लूता। चलिए रिवीजन करते हैं।
मकड़ी को कहते हैं उड़नाम और लूता। नेवला को कहते हैं नकुला, गिलहरी को कहते हैं चिकरोट, मेढक को कहते हैं दादुर मंडूक, मक्खी को कहते हैं मच्छिका, मगरमच्छ को कहते हैं मकरा, कछुआ को कहते हैं कुरम और कच्छप और मकड़ी को कहते हैं लूता। चलिए अब आ जाता है अन्न वर्ग। अन्न वर्ग में हम लोग अनाज के बारे में देखेंगे। जैसे कि अनाज, सबसे पहले तो ये हो जाता है कि अनाज को क्या कहते हैं। तो अनाज को कहते हैं अन्नम, अरहर को कहते हैं आड़ की तुवरी और आटा को कहते हैं अट चूर्णम। आटा देखो चूरन के पाउडर की तरह होता है, तो उसको चूर्णम कह देंगे, अट कह देंगे आटा को। उड़द को कह देंगे माशाह। देखो अरहर को कहते हैं आड़की और तुवरी। देखो तुवर की दाल कहते हैं, तुवर, अरहर को तुवर की दाल भी कहा जाता है, तो यहाँ हो गया तुवरी और अरहर का बन गया आड़की। और उड़द को कहते हैं माशा, जौ को कहते हैं यव, दाल को कहते हैं द्विदाला या फिर दाली, तिल को कहते हैं तिला, बाजरा को कहते हैं व्रजक और बर्जरी, और चावल को कहते हैं तंडुल, और सरसों को कहते हैं सरसपा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरसों का पूछा गया आपके एग्जाम में। सरसों का कहते हैं सरसपा और चावल को तंडुल। चलिए फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हम देखेंगे, सबसे पहले हम दाल को ले लेते हैं। दाल को कहते हैं द्विदाला और दाली। फिर अब दाल के अंदर कौन सी दाल आती है, अरहर। अरहर को कहते हैं आड़की और तुवरी। फिर आती है उड़द, उड़द को कहते हैं माशाह। फिर है आटा, आटा को कहते हैं अट चूर्णम, जौ को कहते हैं यव, तिल को कहते हैं तिला, बाजरा को कहते हैं वर्जक और बर्जरी, और चावल को तंडुल, सरसों को सरचपा। चलिए रिवीजन करते हैं। अनाज का अन्नम, अरहर का आड़ की तोरी, आटा का अट चूर्णम, उड़द का माशा, जौ का यवा, दाल का द्विदाला दाली, और तिल का तिला, बाजरा का वर्जक और बर्जरी, चावल का तंडुल, सरसों का सरसपा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हमारे दोनों ये जो क्लासेस हैं, ये दोनों क्लासेस देखेंगे तो आपका ये आसपास की वस्तुएं से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप हमारी क्लासेस देखिए और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखते हैं आपको कितना आया है। सबसे पहले कहते हैं चिक्रोड शब्द का अर्थ है। तो अभी हमने आपको बताया चिक्रोड शब्द का क्या अर्थ है, चीता, गिलहरी, मेढक, छिपकली। तो अभी हमने आप पढ़ा है कि चिक्रोट कहते हैं गिलहरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चीता किसे कहते हैं, हमने अगली क्लास में बताया था कि चीता का संस्कृत में एक नाम क्या है। तो चीता का संस्कृत में नाम है चित्रक, और मेढक को कहते हैं, अभी मैंने बताया था कूब, मंडूक, मतलब मंडूक कहते हैं उसको, और दादुर। और छिपकली मैंने क्या बताया था, छिपकली कहाँ रहती है, छिपकली घर में रहती है, तो ग्रह गोधिका। फिर है लूता, लूता शब्द का अर्थ है, लूता है, अभी हमने बताया लूता है, और उड़नाम, ये दोनों हैं मकड़ी के। और लड्डू, लड्डू को क्या कहते हैं, लड्डू को कहते हैं मोदकम। लोमड़ी, लोमड़ी को कहते हैं लोमशा। गेहूं शब्द का संस्कृत शब्द है, गेहूं शब्द का संस्कृत में शब्द है गोधूमा, गोधूमा। और तंडुल कहते हैं चावल को। और चड़का, चड़का किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चड़का कहते हैं चना को, और सरसपा सरसों को। निम्नलिखित के नाम संस्कृत में लिखिए। तो निम्नलिखित के नाम संस्कृत में लिखा है मक्खी, मक्खी को क्या कहते हैं, मक्खी को कहते हैं मच्छिका। और बैर को बद्री, बद्री फलम। और दाढ़, ये क्या है, ये गलती से आ गया है। फिर है कपड़ा, कपड़ा को क्या कहते हैं, तो कपड़ा को कहते हैं करपटा। और आँख, आँख को कहते हैं नैनम, लोचनम, नेत्रम। लड्डू, लड्डू को कहते हैं मोदकम। और फिर चिड़िया को क्या कहते हैं, चिड़िया को कहते हैं चटका। अब इन निम्नलिखित के नाम हिंदी में लिखिए। अब चलिए इनको हिंदी में लिखना है। अब है सरसपा किसे कहते हैं, सरसपा कहते हैं सरसों को। चड़का, चड़का कहते हैं चना को। और फिर है तंडुल, तंडुल किसे कहते हैं, तंडुल कहते हैं चावल को। यवा, यव कहते हैं जौ को। फिर हो जाएगा शमश्रु, शमश्रु होता है, ये होता है मूंछ का। और कूर्चम, कूर्चम होता है दाढ़ी का। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूर्चम होता है दाढ़ी का और शमश्रु होता है मूंछ का। शम अश्रु, शमश्रु और कूर्चम, ये आप याद रखिएगा। फिर है परिक्रम, परिक्रम होता है पलंग का। अंगप्रोछा होता है अंगोछा का। और कद्दुकम होता है गेंद का। अब है दो क्वेश्चन है आपके लिए, किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। उम्मीद है कि आप ये लिख कर लोगे कि दो पशुओं के नाम आप संस्कृत में लिख सकते हो। और किन्हीं चार फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। दो पशु और दो पक्षी के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आपको कोई दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखने हैं। तो सबसे पहले आप इजी लेंगे, तो आप अभी घोड़े का लिख सकते हैं। घोड़े को अश्व घोटक कहते हैं। अभी हमने चीता को पढ़ाया, आपको चीता को चित्रका कहते हैं। शेर को पढ़ाया, सिंघा कहते हैं। और लोमड़ी को लिख सकते हैं आप, लोमड़ी को लोमशा कहते हैं। खरगोश का लिख सकते हैं, खरगोश को आप सस्का कहते हैं। तो इसी तरह से आपके हो जाएंगे। तो किन्हीं चार फलों के नाम संस्कृत में लिखें। अब आपको चार फलों के नाम लिखने हैं, तो इससे पहले आप आम को लिख सकते हैं, आम को आम्र कहते हैं। अनार को लिख सकते हैं, अनार को दाड़िम कहते हैं, दाड़िम फलम कहते हैं। अंगूर को लिख सकते हैं, अंगूर को दाक्षा फलम कहते हैं। नाशपाती को लिख सकते हैं, नाशपाती को अमृत फलम लिखते हैं। और फिर आगे है दो पशु के दो पक्षी के नाम। तो मैंने दो पशु के नाम तो आपको बता दिए। अब दो पक्षियों के नाम, तो दो पक्षियों के नाम में आप सबसे पहले ले सकते हैं, दो पक्षी के नाम में आप कपोत ले लीजिए, कबूतर का। और कीर ले लीजिए, तोता का। तोते को कीर कहते हैं, कपोत कहते हैं, कोयल को पीकाहा कहते हैं, कोकिला भी कहते हैं। कौवा को ले लीजिए, काक कहते हैं। तो यहाँ से ये मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है कि हमारे आसपास के चीज़ों के संस्कृत में नाम। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इससे पढ़िए और आप उम्मीद है आपका इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने इंपॉर्टेंट है मैंने इस क्लास में करा दिए हैं। तो इससे हमारा एक टॉपिक होता है ख़त्म, और हमारी सेकंड क्लास भी इसके साथ ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे
तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और धीरे धीरे करके हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अगर आप हमारी सारी क्लासेस देखेंगे तो आप उम्मीद है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको इससे रिलेटेड हमारी आसपास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में, अगर आप ये पूरा क्लासेस देखे हैं, दोनों क्लासेस, और उनको सही से पढ़ते हैं तो। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। बाय बाय, थैंक यू।